दोस्तों, कहते ना अति सर्वत्र वर्जयत। जैसे 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 समय बीत रहा है, वैसे वैसे हम आज देखो कि न जाने हर मोहल्ले में हर साल 8 से 10 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कोई डायबिटीज के पेशेंट में है, कोई कुछ किसी न किसी बीमारी से है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में ये जो जहर कीटनाशक है वो जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा नेट सर्फ एक जैविक प्रोडक्ट तैयार करता है, मतलब ऐसे जैविक प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिनका नाम बायोफिट है। ये कंपनी का नाम नेट सर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। और एक ये ब्रांड है, ये बायोफिट एक ब्रांड है जो कई वर्षों से नेट सर्फ में काम कर रहा है, और ये मैन्युफैक्चरिंग अजय बायोटेक और नेट सर्फ के साथ मिलके हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये एनपीके के बैक्टीरिया हैं जो जमीन में जाके यूरिया और डीएपी की को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद एक आया वैम्प, ये माइक्रो राजा करके जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, सॉरी, उनको जमीन के अंदर उत्पादित कर देता है, और जिससे जब जमीन के नीचे ये सब चीजें उपलब्ध हो जाती हैं तो नमी भी बना के रखता है। जिंक है, और साथ में सैट है, सॉइल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी। ये जमीन के लिए सही है। अब पौधों के लिए, पौधों में फुटाव लाने के लिए, फल लाने के लिए, फूल लाने के लिए और उनकी ग्रोथ करने के लिए स्टीम रिच और बायो 99 है। रैपअप है, कल्चर है। जो केचुए की खाद बनाने जा रहे हैं, उन केचुए की खाद के लिए खाद की जगह हम कल्चर के माध्यम से खाद बना सकते हैं। एंटीवायरल है और लार्विसाइड है। अब इनको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग करता हूं। सबसे पहले एनपीके की बात करता हूं। एनपीके एक ऐसा द्रव्य पदार्थ है जो रसायनों के उपयोग से जमीन का खोया हुआ उपजाऊपन वापस लाने में मदद करेगा। इसके 1 ml में 1 करोड़ बैक्टीरिया हैं, और 1500 ml अगर अपन डालते हैं 2 एकड़ में, तो यह मतलब उसमें यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1800 रुपए का आता है, 2 एकड़ में जाता है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसका स्प्रे किया जा सकता है या मिट्टी रेत में मिला के जा सकता है। इसमें पौधे पे स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, इसकी ड्रिंचिंग करते हैं। दूसरा एक जबरदस्त प्रोडक्ट है बायो 99। यह मिश्रण करता है, स्टिकर मतलब चिपकाने का काम करता है, स्प्रेडर फैलाने का काम करता है। ये हर एरिया में, ये बायो 99 पानी का पृष्ठीय तनाव तोड़ देता है, जिससे अगर अपन स्प्रे करते हैं ना कोई दवा, तो ऐसे बूंद बूंद करके पौधों में रहती है। लेकिन अगर बायो 99 का इस्तेमाल कर दिया, और उसके बाद ये क्या करता है, पूरा स्टिकर स्प्रेडर का काम करता है। दूसरा है सॉयल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी। सॉयल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी सॉयल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी ये क्या करता है? ये फर्मेंटेशन करता है, मतलब ये फर्मेंटेशन आधारित सूक्ष्म जीवी से बना हुआ प्रोडक्ट है। ये जब जमीन में जाता है ना सर, तो जमीन के अंदर जड़ों को सड़ा के मिट्टी बना देता है। ये गजब का प्रोडक्ट है। इसको 1 से 2 ml प्रति लीटर डाला जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो स्टीम रिच है, ये क्या काम करता है? अंकुरण बढ़ा देता है, पौधों को मरना कम करता है, सूखा नहीं होने देता, सफेद जड़ों की संख्या बढ़ाता है, पत्तों का गिरना, फूलों का, फलों का गिरना कम कर देता है। ये पूरी मीटिंग में प्रोडक्ट के साथ साथ मैं आपको लास्ट में ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इसलिए बने रहिए। अगर आप किसान नहीं है और किसानों के बीच में काम करना चाहते हैं, तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये फलों के रंग, चमक और टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। जैसे मान के चलो शिमला में सेब होते हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी खेती होती है जहां पे फल को ना ज्यादा समय तक रखना पड़ता है। तो जिस पौधे में स्टीम रिच डला रहता है ना, उस पौधे में उस फल को ज्यादा दिनों तक रखा जा सकता है। उसके बाद रैपअप है, ये फंगस से पौधों की रक्षा करता है। 50 ml पर पंप के हिसाब से अपन इस्तेमाल करेंगे, ये फफूंद से बचाव करेगा। लार्विसाइड, ये इल्लियों से बचाव करेगा। एंटीवायरल, थ्रिप्स, माइट्स, माहू, मच्छर से बचाव करेगा। वैम वैम का इस्तेमाल अगर बीज उपचार और खेत में बुवाई के पहले कर दिया, तो जड़ों का विकास बहुत ज्यादा होगा। और ये गद्दी बना के रखेगा, जिस गद्दी में पानी को स्टॉक करके रखेगा, खाने को स्टॉक करके रखेगा। मतलब ये जैसे अपन फंस जाते हैं ना बाजार में, तो टिफिन लेके जाते हैं, अगर कहीं लंबे से गए, कहीं लंबे सफर में गए, तो टिफिन में खाना पड़ा रहता है। उसी तरह वैम क्या करता है, जो अगल बगल के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नमी होती है, ये वैम अपनी कॉलोनी बना के उसको स्टॉक करके रखता है, और पौधे को समय समय पर देता रहता है। तो ये गजब का जादुई प्रोडक्ट है वैम। उसके बाद वैम के साथ साथ एक प्रोडक्ट है जिंक। ये जिंक क्या करता है कि जिंक सेल्यूबल बैक्टीरिया है, एक्चुअली जिंक नहीं है, जिंक सेल्यूबल बैक्टीरिया है, और गजब का रिजल्ट है इसका। ये एंजाइम एक्टिवेशन बढ़ा देता है, मतलब पौधों की ग्रोथ तेज कर देगा, प्लांट का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, हार्मोन सिंथेसिस बढ़ा देगा, मतलब कब फूलाना है, कब फलाना है, कब पत्तियां
झड़नी है, कब पत्तियां आनी है, ये सारा चीज क्या काम कर देगा, जिंक कर देगा। और फोटोसिंथेसिस बढ़ा देगा, मतलब खाना बनाना तेज कर देगा पौधों का। इसके बाद कल्चर करके है, बहुत केचुए की खाद बनवाते हैं, केचुए की खाद बनवाते हैं और केचुए की खाद बेचते हैं। अरे दोस्तों, उन किसानों को आप कल्चर दे दो, उनके घर में जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट होगा, यहाँ हमारे, या इन्होंने क्या किया, 2-3 टन गोबर और कचड़े का खाद तैयार करके बोरी में भर के उसको सेल कर दिया। बड़ा गजब का काम किया। मुझे लगता है इनकी लागत जरूर निकल गई होगी। ये बायोफिट कल्चर 1 टन गोबर के कचड़े को कंपोस्ट कर देता है। ये कल्चर बड़ा गजब का काम करता है। यह 20% वेस्ट को खत्म कर देता है। मतलब इसको अगर आपको 100 किलो अगर आपके पास वेस्ट है ना, सुमुख जी, कल्चर लेता है कम से कम 30 से 40 दिन। 100 किलो वेस्ट पे 100 ml डालना है, 20 लीटर पानी डाल देना है, और वो डिकम्पोस्ट कर देगा कल्चर। बड़ा गजब का ये काम करता है। इसको मिक्सचर को मिक्स करके स्प्रे भी किया जा सकता है ना। और इसके बाद इसको कवर कर दिया जाएगा। अभी बारिश के सीजन में उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि बार बार बारिश होगी तो जो आप पैक बनाओगे उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा। अब अगर मैं जब बात करूं तो हम लोग जब आपको एकदम जब ज्वाइन होके ट्रेनिंग पार्ट आएगा, तो बीज संस्कार, धरा संस्कार, जल संस्कार, ये सब क्या होता है, बीज को उपचारित करना बीज संस्कार कहलाएगा, जो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जब आप इस पर स्प्रे करते हैं 10 से 15 दिन बाद, तो ये जल संस्कार कहलाएगा। और जब आप जिंक, वैम, एनपीके खेत में डालते हैं तो उसको वो धरा संस्कार कहलाएगा। ये पूरे सिस्टम में हम जो मतलब जो करते हैं ना, उसमें जो लाइफ साइकिल होती है ना बीज की, वो जरा देखिए कि जब बीज संस्कार करते हैं तो सीड अंकुरित होता है। जब अंकुरित होता है तो उसका यो भ्रूणावस्था, जर्मिनेशन स्टेज बोला जाता है। और बीज संस्कार के बाद जर्मिनेशन स्टेज 100% श्योर हो जाती है। उसके बाद किशोरावस्था आती है, वो बाल्यावस्था आती है। इस समय जब अपन स्टीम रिच बायो 99 का स्प्रे करते हैं तो ये फुटाव लाता है और जड़ों की संख्या बढ़ाता है, पत्तियों की संख्या बढ़ाता है। फिर आती फूल की अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ये फ्लावरिंग स्टेज है। इस समय जिंक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये क्या करता है, फूलों को झरना रोक देता है। और इसके बाद आता है गर्भावस्था, जिस समय अगर आपने स्टीम रिच और बायो 99 का स्प्रे कर दिया तो पौधे की ग्रोथ और पैदावार दोनों में वृद्धि हो जाती है। बीज उपचार में क्या क्या चीजें चाहिए, रेपअप चाहिए, स्टीम रिच चाहिए, 5-5 ml बीज में स्प्रे करके ट्राइकोडर्मा आप डाल सकते हैं। उसके बाद धरा संस्कार में आपको क्या चाहिए, एनपीके चाहिए, सैक चाहिए, 500-500 ml मिट्टी रेत में मिला के खेत में डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्टीम रिच बायो 99 और सैक, स्टीम रिच 30 ml, बायो 99 30 ml, ओ सॉरी, बायो 99 3 से 5 ml, सैक 30 ml, ये 15 लीटर पानी में एक साथ मिला के 15-20 दिन के अंतर में 3 से 5 बार आप स्प्रे कर दो। उसके बाद आप अपनी फसल देखो कि क्या गजब की फसल होगी। अगर इनकी पूरी लागत देखें एक स्प्रे का, तो 25 ml का एक नॉर्मल डोज में बनाता हूँ, कोई 15 डालता है, कोई 30 डालता है। तो 1 लीटर में 1695, मतलब 40 पंप बनते हैं, तो आपका 42 रुपए का पड़ता है। सेट पड़ता है एक पंप का 30 रुपया, और बायो 99 पड़ता है 13 रुपया 99 पैसा। 6 पंप लगते हैं प्रति एकड़। 3 बार अगर स्प्रे कर दिया तो 18 पंप का खर्चा पड़ता है। 86 रुपए पर पंप का खर्चा अगर पड़ रहा है, तो आप जरा देखो कि 1 एकड़ का खर्चा लगभग 800 से 1000 रुपए तीनों दवाइयों का मिलता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजों के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट बड़े गजब के हैं। अगर मैं क्या करता है, बायोफिट जमीन को कसदार बनाता है।